काम कामाख्या के नाम से यहाँ पर हार गिरा अपने बाजू में, इसलिए हर सिद्धि के नाम से ये स्थान निहित नहीं है, क्षमा करिएगा। दो स्थान है, भगवान जाने कौन है, एक पाकिस्तान में भी पड़ता है और एक यहाँ में भी पड़ता है, जो भी हर सिद्धि हो, लेकिन हार गिरने से इनका नाम हर सिद्धि पड़ा। ये कथा शिव पुराण के अंतर्गत यहाँ तो वर्णन आया, शिव जी माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में कुंड करके अपने शरीर को विदीर्ण कर लिया, भस्म कर लिया। ये घटना नारद जी के माध्यम से शिव जी को पता चली। शिव जी को पता चला कि मेरी पत्नी ससुर दक्ष के यज्ञ में कूद करके नष्ट हो गई। शिव जी को क्रोध आया और अपनी जटाओं को चारों ओर हिलाने लगे। शिव जी जटाओं को हिलाते हैं तो एक जटा जिस भी साफ वर्णन आती है पर्वत से पहाड़ से टकराती है, वो पहाड़ चूर्ण चूर्ण हो जाता है, टूट जाता है, धूल बन जाता है। शिव जी ने अपनी जटा का एक बाल पकड़ा और एक बाल को उखाड़ करके जमीन में जैसे ही पटका, चार भुजाओं का एक पुरुष उत्पन्न हुआ। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र जी महाराज उत्पन्न हुए। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ वीरभद्र दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए वीरभद्र जी शिव जी के और गण जाते हैं और जैसे ही दक्ष के यज्ञ का विनाश करने लगे, दक्ष को पकड़ा वीरभद्र ने और कहा, मेरे प्रभु के नाम से यदि एक आहुति दे देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता दक्ष, तूने आहुति नहीं दी, इसलिए मैं अपने भोले बाबा को आहुति देता हूँ। और दक्ष का शीश पकड़ा और धड़ से अलग कर दिया, तलवार से काट दिया और ओम नमः शिवाय स्वाहा कर दिया। यज्ञ में दक्ष को शीश अलग करके विदीर्ण कर दिया। शिव जी के गणों ने, भूत प्रेतों ने यज्ञ कुंड में ही मलमूत्र का विसर्जन करके यज्ञ कुंड को खंडित कर दिया। साहब भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच करके फेंक दी और जो साहब देवता बैठे थे पूषा और भग, इन देवताओं को साहब वर्णन आता है दांत उखाड़ करके फेंक दिए। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, गुरुदेव दक्ष को मारा ठीक किया, यज्ञ का विनाश किया ये भी ठीक किया, लेकिन भृगु ऋषि की दाढ़ी क्यों नोच करके फेंकी? पूषा भग नाम के जो देवता थे उनके दांत क्यों तोड़ के फेंक दिए? याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, इसलिए फेंक दिए क्योंकि व्यक्ति के पास जब अधिकार आता है तो उसे घमंड आता है। हाँ, एक बार दक्ष के पिता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। जब प्रजापतियों का राजा बनाया तो दक्ष, जब पद मिलता है आदमी को तो मद आता है, पाँव में तत्काल डंडी लग जाती है, गुंडी बन जाती है, मद बन जाता है साहब, मद लग जाता है, अहंकार आ जाता है। बाबा तुलसी तो यहाँ तक कहते हैं कि नहीं को वसो ये जन्मा जग माही, ऐसो आदमी कोई पैदा नहीं हुआ। कैसा? बोले प्रभुता पाए काय मद नाही। जरा सी प्रभुता आदमी को मिल जाए, पद मिल जाए, धन आ जाए और अभिमान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दक्ष जब प्रजापतियों का राजा बना तो दक्ष के स्वागत के लिए सुंदर सभा का आयोजन किया और साहब दक्ष जब अपनी सभा में प्रवेश हुआ, सब देवता इत्यादि खड़े हो गए दक्ष का स्वागत करने के लिए, लेकिन उस सभा में दो लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शिव। दक्ष ने विचार किया, चलो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे पिता हैं, वो पिता पुत्र के सम्मान में खड़ा ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन शिव तो मेरा दामाद है, अर्थात मेरे पुत्र के समान है, इसको तो अपने ससुर के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। अरे शिव, वो तो मेरी पुत्री थी जो लग गई कि मैं शिव कोसे के साथ ही विवाह करूंगी, अन्यथा शिव तू शमशानवासी, मैं अपनी पुत्री के विवाह तेरे साथ नहीं कर सकता था। तू क्या जाने मान, तू क्या जाने मर्यादा, तू तो मरघट में निवास करने वाला है, कैलाशवासी है, मान सम्मान देना नहीं जानता क्या? साफ वर्णन आया
शिव जी को भला बुरा कहने लगा दक्ष। शिव जी तो बोले, कुछ नहीं कहा। खूब गरियाया दक्ष ने शिव जी को, लेकिन शिव जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन नंदी तत्काल खड़े हो गए और नंदीश्वर ने कहा, अच्छा जब शिव जी को गरिया रहा था तो भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेंक करके दक्ष का समर्थन कर रहे थे कि हाँ खूब गरियाओ, शिव जी को भला बुरा कहो। ये पूसा भग देवता जो थे, जब दक्ष कह रहा था कि तुम क्या जानो मान सम्मान, तब ये पूसा भग देवता दांत दिखा करके हंस रहे थे। तो नंदीश्वर ने श्राप दिया था, हे दक्ष प्रजापति, मेरे शिव के लिए भी तू इतना बक बक करता है, जा तेरा शीश बकरे का हो जाए, ये सिर तेरा कट जाए। भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर करके खूब समर्थन करते हो तो जाओ, तुम्हें भी श्राप देता हूं, तुम्हारी दाढ़ी भी ना बचे। पूसा भग देवताओं, दांत देख करके हंस रहे हो, इसलिए तुम्हारे दांत भी नहीं बचेंगे। ये नंदी ने श्राप दिया। इसी कारण वीरभद्र जी महाराज प्रजापति दक्ष का सिर काट करके आहूत करते हैं, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच देते हैं और पूसा और भग देवताओं के दांत तोड़ देते हैं। दक्ष के यज्ञ का विनाश करके साव लौटते हैं। लेकिन सती मरते मरते मर गई, लेकिन एक वरदान नारायण से मांग गई। क्या वरदान मांगा? ए जी सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा। क्या वरदान मांगा? क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, बोले बाबा मुझे हर जन्म में पति प्राप्त हो गए, हे नारायण ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। नारायण ने कहा, तथास्तु देवी, तुम्हें हर जन्म में शिव जी ही पति प्राप्त हो गए। जैसे ही यहाँ वरदान दिया, सती यहाँ यज्ञ कुंड में समाप्त हुई और सती का पुनर्जन्म हो गया। कहाँ? यही कारण जननी ग्रह जाई, यही कारण जननी ग्रह जाई, यही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, यही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। एक जननी पार्वती तनु पाई, पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, पार्वती तनु पाई। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे नारायण मुझे वरदान दे दो, मैं इस जन्म में तो मर रही हूँ, लेकिन अगले जन्म में भी मुझे भोले बाबा ही पति रूप में प्राप्त हो गए। नारायण ने कहा तथास्तु। यहाँ तथास्तु कहा, सती मरी और वहां ये ही कारण ये हिमगिरी ग्रह जाई, राजा हिमांचल के यहाँ, और जन्मी पार्वती तनु पाई। यहाँ सती रूप में थी और वहां पार्वती के रूप में मेरी मां जन्मित हो चुकी। और इधर वर्णन आया, देवगण विचार करने लगे, भोले बाबा के गणों ने तो प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। यज्ञ का नाश होना, गांव जिस यज्ञ में विनाश, जिस गांव में यज्ञ यदि नष्ट हो जावे तो ऐसा शास्त्र कहता है उस गांव की आने वाली 7 पीढ़ियां भी नष्ट होती हैं। और जो यज्ञ बन जाए तो 7 पीढ़ी क्या 1000 पीढ़ी भी बन जाती हैं। दक्ष का यज्ञ तो नष्ट हो गया, इसलिए संसार में क्या अकाल पड़ेगा। देवता नारायण और ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, उस यज्ञ की पूर्ति करिए। बोले किस? बोले दक्ष के यज्ञ में। ब्रह्मा जी कहने लगे काय गए थे, यही संकेत है